वेलकम टू एनिमे सीरीज एक्सप्लेनेशन, जहां हम लाते हैं आपके लिए पॉपुलर एनिमेस, वो भी हिंदी डब के साथ। और आज एक्सप्लेन करने वाले हैं द पॉपुलर एनिमे जिसका नाम है टोक्यो रेवेंजर्स। ये एपिसोड शुरू होता है हानागाकी ताके अकुन क्योमासा को चाकू मारने के लिए आगे बढ़ ही रहा होता है कि तभी ताकेमिची कहता है कि कुछ भी हो जाए वो हार नहीं मानेगा। और अगर मुझसे जीतना है तो मेरी जान लेनी होगी, क्योंकि ऐसे तो मैं हार मानने से रहा। और तभी एंट्री होती है सानो मांजिरो की। सानो मांजिरो उर्फ माइकी। और ताकेमिची, आज से तुम मेरे दोस्त हो, ठीक है? ताकेमिची के दोस्त उसकी तारीफ करने लगे कि कैसे आज उसने फाइट में ना हार मान के कितनी कमाल की बात की, और उसका ये एटीट्यूड से माइकी कुन और ड्रैकन कुन उससे बहुत ही ज़्यादा इम्प्रेस हो गए हैं। और अब वो ताकेमिची को बनाने वाले हैं उनका ऑफिशियल गैंग मेंबर। और अकुन ताकेमिची को बताता है कि कैसे आज वो क्योमासा कुन को चाकू मारने वाला था, लेकिन उसी वक्त वो दोनों आगे जिस वजह से वो बच गया। तभी अगले दिन स्कूल में ताकेमिची पढ़ाई कर रहा होता है और उसी वक्त और यहाँ आते वक्त इन दोनों को जिसने भी रास्ते में और इन्हें ऐसा करते हुए देख लेती है हिनाता, जिसे हो जाती है गलतफहमी कि माइकी और ड्रैगन कर रहे हैं परेशान ताकेमिची को। तुझे क्या लगा ऐसे ही थप्पड़ मार के तू चलती बनेगी? तमाशा समझ रखा है क्या? अब ताकेमिची करता है हिनाता से प्यार, इसलिए वो उसका साथ देगा और लड़ेगा माइकी और ड्रैगन से। इसका हाथ छोड़, अभी नहीं छोड़ने वाला। माइकी कहता है कि मैंने तुझे अपना दोस्त समझा और तू अब मुझसे लड़ना चाहते है तो ठीक है। तो कैसे मारे तुम्हें? हिना क्लासरूम में जाने लगती है सबको बाय करके, और माइकी कहता है बाय बाय, अगर दोबारा मिले तो फिर चाटा मत मारना। ताकि माइकी बताता है कि उसका बड़ा भाई हुआ करता था जो कि अब इस दुनिया में नहीं है, जो कि बहुत ही ज़्यादा डेयरिंग और हिम्मत वाला था, और ताकेमिची भी बिल्कुल उसके भाई की तरह है। ताकेमिची को विश्वास ही नहीं होता कि माइकी कुन इतना अच्छा इंसान है और भविष्य में चल के इतना बड़ा क्रिमिनल कैसे बन सकता है। ताकेमिची समझ जाता है कि उसके क्रिमिनल बनने के पीछे कोई और ही बड़ा कारण होगा। हो सकता है कि किसाकी की वजह से ही सानो मांजिरो उर्फ माइकी एक क्रिमिनल बना है। नेक्स्ट डे ताकेमिची गया होता है हिनाता के यहाँ, वो भी पढ़ने के लिए, और उसी वक्त होता है आसमान में स्काई शॉट। वो लोग छत पे दौड़ के आते हैं ये नज़ारा अपनी आंखों से देखने के लिए। हिनाता देख रही होती है स्काई शॉट्स और ताकेमिची देख रहा होता है हिनाता को। तभी ताकेमिची पकड़ता है हिनाता का हाथ, लेकिन असल में यहाँ पे है एक ट्विस्ट। असल में उसने जिसका हाथ पकड़ा होता है वो हिनाता नहीं, वो होता है और तभी वो अपनी ओरिजिनल टाइमलाइन में वापस आ जाता है। और तभी नाओतो उससे पूछता है कि आखिर उसके साथ हुआ क्या। ताकेमिची उसे सब कुछ बताता है और उन्होंने फैसला लिया है माइकी से मिलने का, लेकिन माइकी से मिलना बहुत ही मुश्किल है, इसलिए वो लोग उससे मिलने के लिए पहले मिलेंगे उसके मैनेजर से, जो कि कोई और नहीं है माइकी का है दोस्त अकुन। अकुन ने बुलाया होता है उन्हें एक लोकेशन पे। तभी उसकी मुलाकात होती है उसके क्रिमिनल दोस्त अकुन से, जो उसे कोने में ले जाता है कुछ बात करने के लिए। वो लोग अपनी बचपन की मेमोरीज के बारे में बात कर रहे होते हैं, और तभी अकुन बोलता है कि तुम टाइम ट्रेवल कर सकते हो, है ना? ताकेमिची हैरान हो जाता है और पूछता है कि तुम्हें कैसे पता। और तभी अकुन ताकेमिची को बताता है कि उसे ट्रेन के आगे धकेलने वाला और कोई नहीं बल्कि अकुन ही था। ताकेमिची को यकीन ही नहीं होता और वो पूछता है कि तुम तो मेरे सबसे अच्छे दोस्त थे, तो फिर भला तुम मुझे क्यों मारना चाहोगे? और अकुन कहता है कि किसाकी की डर की वजह से। अकुन ताकेमिची को कहता है कि मुझसे वादा करो कि तुम इस बार पास्ट में जाके मुझे बचा लोगे। ताकेमिची समझता नहीं है कि वो क्या कहना चाह रहा है। इससे पहले कि उसे समझ में आए, अकुन वहाँ से कूद के अपनी जान दे देता है। अकुन ने मरने से पहले उसे बताया था कि ड्रैगन कुन की मौत के बाद से ही तोमान गैंग पूरी तरीके से बदल गया और किसाकी तोमान को कब्जे में ले लिया। और इस बार ताकेमिची ने कसम खा ली है कि वो इस बार बचा के रहेगा ड्रैगन, हिनाता और अकुन को। तो यहीं पे खत्म होता है हमारा आज का एपिसोड। आगे के एपिसोड्स को देखने के लिए आज ही सब्सक्राइब कीजिए हमारे चैनल को और बेल नोटिफिकेशन को ऑल कर दीजिए। मेरी सांसों में बसी खुशबू तेरी, ये तेरे प्यार की है जादूगरी। इसका अगला एपिसोड जल्द ही आएगा हमारे चैनल पे, जिस एपिसोड की कहानी इतनी ज़्यादा लाजवाब है कि जिसे देखने के बाद आप सब लोग मुझसे एक ही बात बोलोगे, ये क्या बक रहे हो मादरचोद? और उसके बाद फिर मैं आप सबसे बस
इतना ही कहूँगा कि अजीब दास्तां है ये, कहाँ शुरू कहाँ खत्म। क्या इस बार ताकेमिची जीत पाएगा? क्या वो बचा पाएगा इस बार हिनाता को? क्या वो बचा पाएगा अपने दोस्तों को? ये जानने के लिए आज ही देखिए ये पॉपुलर सीरीज जिसका नाम है अजीब दास्तां है ये, कहाँ शुरू कहाँ खत्म। अजीब दास्तां है ये, कहाँ शुरू कहाँ खत्म। ये मंजिलें है कौन सी, न वो समझ सके न हम।